हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जे एस्पिरेंट्स। और आज हम इस लेक्चर में देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। ठीक है कि डायमेंशन एनालिसिस के क्या क्या एप्लीकेशन है। तो तीन मेजर एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ डिस्कस करूंगा और वन बाय वन हर एक वीडियो में अलग अलग एप्लीकेशन रखेंगे, हम लोग मिक्सिंग नहीं रखेंगे। तो एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके ऊपर दो तीन एग्जाम्पल करेंगे ताकि एग्जाम्पल से ज़्यादा चीज़ें अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला एप्लीकेशन हमारा टू चेक वेदर अ गिवन रिलेशनशिप इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो जो भी आपका गिवन रिलेशन दे रखा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इस बारे में हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है, पता लगाएंगे। तो पहला एप्लीकेशन बहुत पॉपुलर है, कई बार आपको लिखने को भी आता है अपने बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, बट बोर्ड एग्जाम को छोड़े, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बोर्ड एग्जाम पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। हम लोग मेनली नीट और जेई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां सब जगह ये यूटिलाइज होता है कि भाई कोई भी गिवन रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कई बार आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी चीजें आ सकती है। तो देखिए ये जो है इसमें बहुत ही सीधा सा फंडा है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूफ करना है ना। क्या करना है हमें? LHS इक्वल टू RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हमें बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए एक एग्जांपल है आपका V इक्वल टू U प्लस AT। ये फेमस इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की। इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, A फॉर एक्सेलरेशन और T फॉर टाइम, है ना। अभी आप पूरा काइनेमेटिक्स थोड़ा सा भी नहीं पढ़े होंगे या आगे की जानकारी नहीं है, तो आप जैसे ही काइनेमेटिक्स में जाएंगे तो ये बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है। तो V इक्वल टू U प्लस AT। अभी भूल जाओ, अभी आपको यहां पर कोई भी दिमाग नहीं लगाना कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया क्या नहीं आया। आपको इतना तो पता है ये V क्या है, वेलोसिटी, ये भी मैंने बता दिया कि U भी क्या है, वेलोसिटी है, A क्या है, एक्सेलरेशन है, T क्या है, टाइम है। बस उतना पता है आपको। सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि डायमेंशन एनालिसिस लगाना है और ये प्रूफ करना है कि भैया ये जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है। कि भैया इसका जो भी करेंगे हम लोग वो क्या होना चाहिए, वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने सिखाया था होमोजेनिटी प्रिंसिपल में कि भाई दो कोई भी जो चीजें ऐड होगी वो सेम नेचर की ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो ये बराबर ही होगी। सर इसको क्या चेक करना, बट यही तो चेक करना है कि बराबर है या नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं। तो डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, देखो फटाफट इधर लिख लो। देखो वेलोसिटी V का डायमेंशन अगर देखें तो यूनिट कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसका मतलब क्या है, मीटर आपका लेंथ है, टाइम T है तो T ऊपर आएगा तो LT माइनस 1। ठीक है, उसके बाद अगर U का देखें तो U भी क्या है आपका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, इसका भी क्या होगा LT माइनस 1 होगा। देन आपका क्या है, एक्सेलरेशन है इसके अंदर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि L और T ऊपर आके -2 हो जाएगा। और क्या है, टाइम, टाइम का तो आपको पता ही है कि टाइम क्या होता है, सेकेंड में होता है और ये आपका सिंपल T रहता है। ठीक है, अब चलो एक वन बाय वन करते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है इसका डायमेंशन फॉर्मूला LT माइनस 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, LT माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्लस अब इसका भी LT माइनस 1 होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन कितना है, LT माइनस 2, है ना। और ये जो T है, T का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब देखो इसको, अब +1 है, कुछ नहीं है तो +1 है। तो इसका मतलब है कि ये हो गया आपका LT माइनस 1, ये हो गया LT माइनस 1। ठीक है, और यहां देखोगे तो +2 और -1 है ना, TT क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या हो जाएगा, LT -2 में से +1 गया तो बचा क्या आएगा, -1 का बचा। तो अब देखो यहां पर दो सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ऐड हो रही है और उसका रिजल्टेंट भी वही डायमेंशन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन से बराबर मेच खाता है ना, बराबर मेच खाता। अब ये मत सोचिएगा सर यहाँ तो एक LT माइनस 1 है, यहाँ तो 2 है। अरे ये ऐड हो रहे हैं, सेम नेचर का ऐड हो रहा है ना। तो वो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या मान रहे हैं कि भाई ये अगर सेम नेचर का तो उसका एडिशन भी सेम नेचर का होना चाहिए, तो रिजल्टेंट भी सेम नेचर का मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूफ हो गया है। तो इसी तरीके से हमें क्या बोलना, यहां पे क्या बोल सकते हैं हमें कि ये रिलेशन जो है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। क्या बोलेंगे, डायमेंशनली गिवन रिलेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन,
डायमेंशनली करेक्ट, बस इतना लिख दो, है ना, हेंस प्रूफ करके लिख सकते हैं। चलो इसको थोड़ा सा, इस डिस्कशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना, एक एग्जांपल और करते हैं। यहां पर एग्जांपल है, एक और काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, उसमें थोड़ा सा झोल कर दिया, s इक्वल टू ut स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर। अभी आप भूल जाइए काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, मैंने आपको एक गिवन रिलेशन दे दिया है, आपको सिंपल ये प्रूफ करना है कि LHS है या RHS है। ठीक है सर, हम कर देंगे, बस आप ये बता दीजिएगा स्टूडेंट को क्या चाहिए कि सर इनमें जो सिंबल है ना उनको क्या बोलते हैं। बाकी तो आप फिजिक्स जैसे जैसे पढ़ाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, बट अभी की स्टेज पे आपको थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी हम तो आगे की फिजिक्स पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ोगे। तो अभी के लिए मैं आपके लिए ये बोल देता हूं, अब तो पहचान में आ गया। देखो u क्या है, वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, a एक्सीलरेशन, ये टाइम है, s क्या है सर, s को क्या बोलेंगे, s को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। s को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को काय में मेजर करते हैं, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम काय में करते हैं, मीटर में। ठीक है, मीटर में। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, है ना, LHS इक्वल टू RHS ट्राई करते हैं। सर यह तो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली आपका टाइम जो है, सॉरी लेंथ है L रहेगा, यहाँ पे टाइम तो क्या हो गया, 0 हो गया। अभी मास तो आ नहीं रहा है तो अपन LT 0 माइनस में ही चलते हैं, टाइम नहीं है तो 0 कर दिया। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब आगे की कहानी चालू करते हैं। अब यहां पे u कितना है आपका, वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा LT माइनस 1। अभी हम लोगों ने देखो पिछले स्लाइड पे डिराइव किया, कितना है, LT माइनस 1, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। देन आपका टाइम जो है t स्क्वेयर, ठीक है। देन हाफ हम कांस्टेंट को तो कंसिडर करते ही नहीं है डायमेंशन फॉर्मूले में, है ना। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा LT माइनस 2, और टी स्क्वेयर है तो यहां पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब आप देखिए LT 0, देन यहां पर आप देखो +2 माइनस 1, इसका मतलब है कि यहां पर LT +1 रहेगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 ही, सिर्फ t कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट मतलब क्या है, वहां पे +1 है। तो यहां पर क्या हो गया, +2 में से -1 चले जाएगा तो कितना बचेगा, +1 बचेगा, है ना। अभी शुरुआत है, इस वजह से मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, LT 0 हो जाएगा। तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है सर, क्योंकि आपने बताया था कि सेम नेचर का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहां पर तो LT 0 है और ये LT +1 में हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों क्या है, दोनों अलग अलग डायमेंशन है, तो दो अलग डायमेंशन वाली चीजें ऐड नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू दी होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट मतलब कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये क्या है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली इनकरेक्ट, क्या लिख देंगे, डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, चलो तो भाई डायमेंशनली आप बोले सर कि काइनेमेटिक्स में बार बार यूज होगी, तो इसका सही वाली इक्वेशन भी बता दो। इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन गलत है हमारा, डायमेंशनली क्या आ रहा है, इनकरेक्ट आ रहा है। चलो तो इसका करेक्ट इक्वेशन आपको दिखाऊं तो ये इस तरीके से होगा कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। देखो इसको करके देखोगे तो अभी आपको पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट LT 0, है ना। यहां पर ये क्या हो गया था हमारा, ये हो जाएगा LT 0, देखो करके दिखा देता हूं पूरा, है ना, क्योंकि ये तो आ गया था अभी आपको LT 0 ये तो आ गया था, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, यहाँ t स्क्वायर था, देखो यहाँ t स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो गया, t हो गया। तो इसका मतलब है कि LT माइनस 1 और t, है ना, तो यहां पर LT 0 और ये हो जाएगा आपका LT 0 प्लस LT 0। अब देखो सिमिलर आ गया, सेम डायमेंशन वाली चीजें ऐड हो रही है, तो इसका रिजल्टेंट भी हमें वही का वही मिल रहा है। इसका मतलब अब ये बोल सकते हैं हम लोग कि भैया LHS इक्वल टू RHS सर, तो डायमेंशनली क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट हो गई, है ना। तो क्या करना है आपको, सिंपली आपको कोई भी गिवन रिलेशन दिया जाए, कोई भी इक्वेशन दी जाए, उसका RHS और LHS, है ना, सॉरी LHS इस साइड आएगा ना, LHS इक्वल टू RHS आपको क्या करना है, बराबर करना है। उसके लिए जरूरी ये है कि जितने भी गिवन इक्वेशन में कंपोनेंट है उनकी यूनिट्स पता होनी चाहिए, तभी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। तो अभी मैं वही चीजें यूज कर रहा हूं जो मैकेनिक्स में आपको यूज होगी। आगे जो 12th क्लास की जो यूनिट है या हीट की यूनिट है वो सब अभी के अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको सिंपल तरीके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका फिजिक्स अभी स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगा तो आपको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जो यूनिट आएगी उसके
उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख दूंगा, अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि कोई रिलेशन है, आगे जो फिजिक्स में आएगा तब ऑटोमेटिक रटा जाएगा वो, ठीक है। चलो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं, देखिएगा, है ना। अगला डिस्कस करने से पहले इसको थोड़ा सा, अब देखिएगा, मान लीजिए इस इक्वेशन को मैं कुछ आपको थोड़ा सा इक्वेशन बदल देता हूं। एग्जाम्पल यही का ये रखता हूं, s इक्वल टू यू टी प्लस, अब देखिए ये हाफ की जगह पे अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, यहां पे मैं कर दूं यहां पे 1/4 कर दिया और at स्क्वायर कर दिया। तो अब मैं बोलूं कि आप बताओ डायमेंशनल एनालिसिस करते हुए, है ना, अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको और आप अपना डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लगाइए और बताइए मुझे कि डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर बिल्कुल लगा देते हैं, आपने बताया था कि ये LT0 है और अभी देखा हमने कि सर UT को भी तो LT0 बोल सकते हैं, अभी हमने करके देखा, कांस्टेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे LT0, तो इसका मतलब सर ये डायमेंशनली क्या है, आपने जो यहाँ पे करेक्ट बोला था वही का वही तो यहाँ पे आ गया, तो डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो सर यहाँ तो बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि सर यहां पर ये इक्वेशन सही माने या ये इक्वेशन सही माने, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन तो दोनों ही आ रही है, दोनों ही इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आ रही है, तो सर भरोसा किस पे करें। ये तो हमारा जो यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है जिसमें डायमेंशन एनालिसिस हम चेक कर रहे थे कि गिवन रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये तो यहां पे फेल होते हुआ नजर आ रहा है सर, क्योंकि ये नहीं बता पा रहा है, क्योंकि अब तो बड़ा कंफ्यूजन है ना सर, दो अलग अलग इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट बोल रहा है, तो एक्चुअल में फिजिक्स में आगे जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ाओगे तो इन दोनों में से सही किसको मानोगे, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है ना, प्रश्न चिन्ह लग गया। तो इसका मतलब क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस का ये एक लिमिटेशन है कि जब भी कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है ना तो उसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। कांस्टेंट अगर इंट्रोड्यूस हो गया, अब देखो इस डायमेंशन एनालिसिस से ये पता नहीं चल पा रहा है ना कि यहाँ हाफ लगाए या 1/4 लगाए या कोई और भी कुछ भी लगा देगा और बोल देगा डायमेंशनली करेक्ट है, तो क्या हम उस डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन को, क्या एक्चुअल इक्वेशन जो हमारी एक्सपेरिमेंट से आई है, ये सारी के सारे जो रिलेशन है वो कैसे आए, एक्सपेरिमेंट से आए होंगे। तो जो फिजिक्स में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर करके जो इक्वेशन डिराइव करी है, एक्सपेरिमेंटली जो डिराइव्ड इक्वेशन है, क्या वो डायमेंशन एनालिसिस से हम 100% करेक्ट बोल सकते हैं? तो इस पे एक सवालिया निशान है। तो आज से एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई, है ना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अपने लैंग्वेज में लिख लेना। देखिए, अगर कोई डायमेंशनली, देखो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जो है, डायमेंशनली करेक्ट अगर आ रही है कोई इक्वेशन, तो वो एक्सपेरिमेंटली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अभी आपकी जानकारी के लिए बता दो कि जब हम आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे तो ये वाला ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, ये हमारी करेक्ट एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल करेक्ट है, और ये हमारी क्या है, एक्सपेरिमेंटल इनकरेक्ट है, क्योंकि हाफ की जगह क्या है, 1/4 है, तो एक्सपेरिमेंटल इनकरेक्ट है, क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो अभी आप फिजिक्स में आगे पढ़ोगे, बट मैंने अभी के लिए आपको ये बता दिया है कि ये एक्सपेरिमेंटल हमारी सही इक्वेशन और ये गलत है। बट आप देखो, जब डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं तो दोनों के दोनों क्या हो रही है, डायमेंशनली करेक्ट आ रही है। तो इसका मतलब है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल सही हो भी सकती है और सही नहीं भी हो सकती है। तो मे और मे नॉट बी करेक्ट। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट, है ना, दोनों ही चीजें हो सकती है। बट एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, सपोज करो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो क्या वो एक्सपेरिमेंटल भी इनकरेक्ट होगी? तो ये तो सर शॉर्ट सी बात है कि भाई डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट है तो वो एक्सपेरिमेंटल भी क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल भी तो इनकरेक्ट ही होगी, एक्सपेरिमेंटल भी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। कि भाई अगर वो डायमेंशनल ही इनकरेक्ट आ रही है तो वो एक्सपेरिमेंटल करेक्ट कैसे हो सकती है?
तो यहां पर आपको असर्शन रीजनिंग में बहुत ज्यादा फंसाया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई ऐसी इक्वेशन डायमेंशनली जो इनकरेक्ट है वो डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटल तो इनकरेक्ट होगी, बट ऐसी इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है वो एक्सपेरिमेंटल करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसका रीजन क्या है कि भाई कांस्टेंट ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें डायमेंशन एनालिसिस नहीं देता है। जब हम लिमिटेशन की बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की तो ये एक पॉइंट वहां पर भी रहेगा। मजा आया डिस्कशन में। अब देखो, जब भी मैं यहाँ पे असर्शन रीजनिंग या थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाऊंगा है ना, उसके पॉइंट्स को समझाऊंगा, तो सीधा सीधा ये मैं नोट पॉइंट लिखवा देता ना तो मजा नहीं आता। एक एग्जांपल लेके जब उसको हम सीखेंगे ना तो हमें उसका रीजन भी, उसका लॉजिक भी पता लगेगा, अच्छा इस वजह से ये नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट को कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, फिजिक्स में क्या होता है, थ्योरेटिकल लैंग्वेज पकड़ते नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि वो लैंग्वेज के पीछे किसी लॉजिक से उस लैंग्वेज को ध्यान नहीं रखे हैं। तो आप डायरेक्टली कोई भी स्टेटमेंट रटना मत, उसको रटने से पहले न्यूमेरिकल वैल्यू या किसी एग्जांपल से उस लॉजिक को ध्यान रखना, ताकि वो लंबे समय तक आपके दिमाग में होगी। अब देखो हमने क्या किया, पहले हम लोगों ने रिलेशन से सारी चीजें गए, उसके बाद मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया। इसकी वजह से आपको लंबे समय तक आपको ध्यान रहेगा कि डायमेंशनली दो इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो एक्सपेरिमेंटल इनकरेक्ट भी हो सकती है और करेक्ट भी हो सकती। क्यों? उसका रीजन आपको पता है कि सर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है कुछ भी इधर उधर, है ना। किसी ने ये 1/4 करके बोल देगा डायमेंशनली करेक्ट है तो एक्सपेरिमेंटल क्या है, वो करेक्ट थोड़ी है ना। समझ में आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं, है ना। नहीं आया हो तो एक दो बार और रिपीट करके देख लेना, है ना। बार बार रिपीट करेंगे तो सारे बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है ना कि पीछे करके वापस से देख लो। चलो, शो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड t ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ लेंथ l गिवन बाय t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, है ना। हमको शो करना है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इन्होंने बोल दिया कि भाई ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, और ये आपको क्या करना है, शो करना है ना, प्रूफ करना है एक तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, यहीं पे वही करना है, LHS इक्वल टू हमें क्या करना है, RHS करना है। सो तैयार हो आप प्रूफ करने के लिए? बिल्कुल सर हम तैयार हैं, है ना। आपकी तरफ से मैं भी बातें कर रहा हूं, बस आप ये बता दीजिए सर कि ये G और L क्या चीज है ना। ये बता देंगे तो हम काम आसान कर देंगे, क्योंकि अभी आपने बताया कि फिजिक्स अभी आगे पढ़ोगे तो समझोगे। तो डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो L है वो क्या है, लेंथ है। क्या है? लेंथ। बिल्कुल सर, लेंथ है तो हम कर लिख देंगे, मीटर में लिख देंगे, है ना। और जी क्या है, जी आपका एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। काइनेमेटिक्स में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब पढ़ेंगे तो वहां पर एक्सेलरेशन की जगह जी यूज करेंगे ना, जी ग्रेविटी की वैल्यू है। तो ये हमारा क्या है, एक तरह का एक्सेलरेशन है। अभी ये ध्यान रखिए, अब एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब क्या है, लेंथ अगर मीटर में है तो इसको हम लोग डायमेंशनली क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो ये लिखेंगे नॉट एम, एल टी माइनस 2। एम देख के एम लिखने का मन करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। चलो, तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब हमें पता है कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं, और इन्होंने बोल रखा है कि t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, वो डायमेंशनली करेक्ट आपको प्रूफ करना है। तो इसका मतलब कांस्टेंट उन्होंने सही करके ही दिया होगा, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस हम कांस्टेंट के बारे में तो कमेंट कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो हम ये बोल देंगे t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल बाई जी, है ना। चलो अब देखिए, टाइम पीरियड है तो इसका तो क्या होगा, L0 T1, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला है ना। डायमेंशनल फार्मूले की उसमें बात करते हैं, और अंडर रूट कर देंगे। अगर हम लोग अंडर रूट कर देंगे, देखिएगा तो ये क्या है हमारा L, और ये क्या है हमारा मीटर, सर L T माइनस 2, ठीक है। अब सर अंडर रूट को कैसे डील करें डायमेंशनल फार्मूले में, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको पहले तो ब्रैकेट लगाओ डायमेंशनल फार्मूले का, और L0 T, और इसको अंडर रूट को जैसे ही खोलेंगे तो क्या होगा, 1/2 इंट्रोड्यूस होगा। तो यहां पर हम ये कर देंगे कि यहां से पहले तो L से L कैंसिल कर दें अंदर के अंदर, T को ऊपर ले चले, है ना, T को ऊपर ले चले तो ऊपर जाएगा T तो +2 हो जाएगा, ये कर देते हैं। चलो आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, L0 T, है ना। अब देखो अंडर रूट को क्या करेंगे, अंडर रूट को T स्क्वायर है तो अंडर रूट को खोल देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अंडर रूट को 1/2 भी तो लिख सकते हैं पावर में, है ना। और हमें पता है, रूल्स ऑफ पावर पढ़ा है हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में, कि सर आपने बताया था कि ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 1/2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सर अब सिंपली आपका क्या आ गया, डायमेंशनल T आ गया।
तो सर कुछ नहीं है, L0 तो है ही नहीं, तो बट कुछ नहीं है तो क्या है, वहाँ पे 1 है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी का भी 0 बना के, किसी की L0t है असल में, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। इसका मतलब ये क्या है, हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस से प्रूफ कर दिया कि भैया ये जो है आपका t इक्वल टू 2π√L/g ये डायमेंशनली करेक्ट है ना। हम कांस्टेंट के बारे में नहीं कर पा रहे, बट उन्होंने कांस्टेंट के बारे में पूछा भी नहीं है हमसे, सिर्फ सिंपली पूछा है कि LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो गिवन रिलेशन ये आपका क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, शो कर दिया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, चलिए एक और करते हैं हम लोग, है ना, ताकि और प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी आपकी। एग्जाम्पल v इक्वल टू √mg/ρl, ये कहीं ना कहीं आगे फिजिक्स में कोई एक रिलेशन आएगा। ठीक है सर, आएगा, हमको अभी मतलब नहीं, हमको तो सिर्फ और सिर्फ अभी आपने बता दिया कि LHS करो और RHS करो, बस खत्म। और जितना आपने मैकेनिक्स में यूनिट बताई है उसका यूज करेंगे हम, 12वीं की यूनिट मत लेके आ जाना, अभी आपने नहीं बताया हमको, तो मैं क्वेश्चन वही दूंगा आपको जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना। चलो ठीक है, आपके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, m क्या है, मास है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको बता रखा, रो क्या है, रो को बोलते हैं डेंसिटी, और l क्या है, लेंथ है। सारे डायमेंशन बता दिया। अब सिर्फ ये बता दो LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है या नहीं है, सिर्फ इतना ही बताना है आपको। ठीक है, चलो फटाफट सर, हमने सीख लिया, बहुत जल्दी हम कर देंगे, है ना। और यही मैं चाहता हूं स्टूडेंट कि आपको मैं जो सिखाऊं वो बहुत बहुत बेसिक से सिखाऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता कैमरे के उस तरफ आप कितने ज़्यादा अलग अलग लेवल के दिमाग बैठे होंगे, देख रहे होंगे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है अलग अलग जगह पे, तो माइंडसेट को रीड करते मुझे बहुत अच्छे से आता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर हम जो सोचते हैं ना कि ये वाला डाउट सोच रहे हैं और आप अगले वीडियो में बता देते हो, वो इसीलिए होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत लंबे समय से आपको पढ़ा रहे हैं हम लोग, माइंड को रीड कर रहे हैं स्टूडेंट का। ठीक है, चलिए वेलोसिटी, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब तो रटने लग गए होंगे थोड़ी थोड़ी चीजें, LT-1, है ना। मास को क्या लिखते हैं, kg सर, kg मास, m, है ना। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड सर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो LT-2, है ना। डेंसिटी सर, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम मतलब हम क्या बोल सकते हैं, kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो इसका मतलब है कि ये m और L-3, और लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ तो मीटर में ही है, L हो जाएगा। चलो अब क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ सिंपली रखना है वेलोसिटी क्या होता है, LT-1, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, पहले अंडर रूट में ही रहने देते हैं, अंडर रूट में ही सारा चीज रहने देते हैं। m क्या है यहाँ पे, मास m, g क्या है, जी हमारा एक्सेलरेशन LT-2, LT-2, ठीक है। रो क्या है, रो है आपका ML-3, और लेंथ है आपका L, है ना। अब देखो कौन कौन सी चीजें कैंसल आउट हो जा रही है, M से M कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पर कि अब देखो ये हो जाएगा LT-1 इक्वल टू L ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, +3 का हो जाएगा। तो यहां पर L+3 और T-2, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करते हैं, L3 T2 1/2, है ना, अंडर रूट में था 1/2 हो गया। तो इसका मतलब है कि अब देखो, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे LT-1 और ये खुलेगा तो ये चले जाएगा लेंथ आपका 3/2 और T जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या बराबर है डायमेंशनली, बिल्कुल नहीं सर। यहाँ L की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पर L की पावर 3/2 है। यहाँ T की पावर -1 है या T की पावर +1 है। इसका मतलब है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। तो ये क्या आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट रिलेशन है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। चलो बस इतना ही था। तो ये पहले एप्लीकेशन में जहां पर हमको देखना था कि भाई डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, बस इतनी सी सारी चीजें थी, है ना। क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS करना है।
और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी रिलेशन के अंदर जो क्वांटिटी है उनका आपको यूनिट पता होना चाहिए, यूनिट के साथ साथ उसका डायमेंशन निकालता आना चाहिए, और डायमेंशनली बिना कैलकुलेशन एरर के आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करते जाइए, देन आपको पता लगते जाएगा कि डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं करेक्ट है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज का ध्यान रखना कि दो इक्वेशन के डायमेंशनल अगर है ना, दो फिजिकल इक्वेशन दो इक्वेशंस के डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो वो जरूरी नहीं कि एक्सपेरिमेंटल सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट होगा तो डेफिनेटली एक्सपेरिमेंटल भी क्या होगा, वो इनकरेक्ट ही होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग रिलेशंस आप देखते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर जो एप्लीकेशन उसका पहला एप्लीकेशन फिनिश होता है। मैं चाहता तो इसी वीडियो में 2-3 एप्लीकेशन फटाफट बता देता, बट मजा नहीं है क्योंकि मैं सफिशिएंट न्यूमेरिकल कराना चाहता हूँ या एग्जाम्पल कराना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग रहे, है ना। छोटी छोटी चीजें कम टाइम में या कम ड्यूरेशन में पढ़ना होते तो आप ऐसे भी पढ़ लेते, बट मेरा मकसद है कि आपके दिमाग में फिट रहे क्योंकि चीजें हर जगह पे अवेलेबल है, बस लंबे समय तक आपको याद रखने की टेक्निक डेवलप करानी है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड एप्लीकेशन के साथ। ओके, थैंक यू।